लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव की वोटिंग कल पटना में सभी केंद्रों पर होगी लाइव वेबकास्टिंग। बोचहां उपचुनाव में एनडीए की ओर से प्रचार करने जाएंगे नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, मैं जहां हूं वही ठीक है। मंत्री शाहनवाज हुसैन बोले, एमएलसी चुनाव में सभी 24 सीटों पर एनडीए की होगी जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर कसा तंज। पटना सिटी में नहीं थम रही हत्या की वारदातें। अब समस्तीपुर के छात्र को बदमाशों ने पटना सिटी में मार डाला। आरा में एटीएम काट कर 20 लाख से अधिक कैश लूट लिए। मुंबई से बिहार आ रही लोकमान्य तिलक के 11 डिब्बे नासिक में पटरी से उतरे और पटना में लोहार समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद चुनाव की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 24 सीटों पर कल सुबह 8 बजे से वोटिंग होगी। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर बैलेट बॉक्स भेजे जा रहे हैं। मजिस्ट्रेटों समेत पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास के निर्देश पर सभी प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए बूथों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में वोटिंग होगी। इधर पटना जिले में इसके लिए 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर 4 कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी केंद्रों पर वोटिंग की लाइव वेबकास्टिंग होगी। उधर गया में चुनाव को देखते हुए एसएसपी हरप्रीत कौर ने स्वयं रात्रि में पुलिस गश्ती दल के साथ इंस्पेक्शन किया। उन्होंने बताया कि एमएलसी चुनाव, रमजान और रामनवमी को देखते हुए पुलिस बल की नाइट पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। बोचहां उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रचार करने जाएंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने उनसे गुजारिश की थी कि वह चुनाव प्रचार में चले, जिसे नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है। वे 10 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी के पक्ष में लोगों से वोट मांगेंगे। उनकी उसी दिन 2 सभाएं होंगी। 10 अप्रैल को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोटिंग होगी। नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के दूसरे घटक दल हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी प्रचार करने जाएंगे। मिल रही जानकारी के अनुसार जीतन राम मांझी 8 अप्रैल को प्रचार करने बोचहां जाएंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में लोगों को सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं, जाति को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। वे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि हमारे नेता रामविलास पासवान ने समाज को एक करने का काम किया था। सभी जातियों का समर्थन उन्हें था और मैं भी समाज को एक कर रहा हूं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल सांसद चिराग पासवान आज लोजपा रामविलास पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व विधायक सतीश कुमार अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। चिराग ने कहा कि सतीश कुमार के आने से हमारी पार्टी और अधिक मजबूत होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से बिहार सीएम की रेस में नित्यानंद राय को प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। इसे लेकर सियासी बयानबाजियां भी तेज है। आज में मीडिया ने नित्यानंद राय को घेरा। मीडिया ने इसे लेकर जब उनसे सवाल किया तो वे बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है और हमें मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जहां हूं फिलहाल वही ठीक हूं। आपको बता दें कि इसके पहले कल बीजेपी के वरीय नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि एमएलसी चुनाव में सभी 24 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत होगी। पटना में बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेड एसोसिएशन के 12वें अधिवेशन में शिरकत करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी कोई सपना नहीं देखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बढ़िया काम हो रहा है। सरकार 2025 तक आराम से चलेगी। उन्होंने बोचहां उपचुनाव पर कहा कि वहां भी एनडीए की जीत होगी। सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी जब 2014-15 में बीजेपी के साथ थे तो हमें धोखा देकर लालू यादव के आरजेडी में चले गए। जब आरजेडी के साथ रहे तो अचानक उनकी पीठ में छुरा भोंका गया और फिर बीजेपी के साथ आ गए। यूपी चुनाव में वे योगी आदित्यनाथ और संजय निषाद के खिलाफ प्रचार करने लगे। संजय जायसवाल ने कहा कि कुछ लोग आदतन धोखेबाज होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बोचहां में बीजेपी की जीत पक्की है। साथ ही एमएलसी चुनाव में एनडीए सभी सीटों पर बाजी मारेगा। पटना सिटी में हत्या की वारदातें नहीं थम रही है। अब समस्तीपुर के छात्र की बदमाशों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी।
उसकी पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। वह बहादुरपुर में IIT की तैयारी कर रहा था। उसका शव शत विक्षत स्थिति में उसके कमरे से बरामद किया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। मृतक राहुल के दादा जगदीश राय के अनुसार उसकी किसी ने हत्या कर दी। बहादुरपुर थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 4 दिनों के अंदर सिटी में यह चौथी हत्या है। आरा में अपराधियों ने बड़ी लूट को अंजाम दे दिया है। बताया जाता है कि SBI ATM को काटकर 20 लाख से अधिक कैश को लूट लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ATM में रुपए लोड करने वाली कंपनी के कर्मचारियों से इस संबंध में पुलिस ने पूछताछ की। स्थानीय लोगों के अनुसार चोरों की संख्या 4 थी, जिन्होंने गैस कटर से ATM के कैश बॉक्स को काट कर घटना को अंजाम दिया है। घटना से पहले चोरों ने अंदर लगे CCTV कैमरे पर कालिख पोत दी थी। मुंबई से बिहार आ रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस आज नासिक में बेपटरी हो गई। इससे वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बताया जाता है कि 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें एक यात्री की मौत भी हो गई। घटना के बाद आनन फानन में रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रेलवे की ओर से हेल्प नंबर भी जारी किए गए हैं। घटना की जाँच की जा रही है। उधर ट्रेन के बेपटरी होने से कई अन्य ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। राजधानी पटना के रामगुलाम चौक पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोहार समाज के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी राजभवन मार्च पर निकले थे, लेकिन पुलिस ने रामगुलाम चौक पर उन लोगों को रोक लिया। प्रदर्शन में शामिल लोहार समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में वे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत इन लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। इसी के विरोध में लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर ज्ञापन सौंपा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।